हरे कृष्णा। चलिए मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम तुरंत जाएंगे अध्याय 15 देखने के लिए। बहुत ही सुंदर अध्याय है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। माताजी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो हमने कल देखा था 14वां अध्याय जिसका विषय था प्रकृति के 3 गुण, है ना, सतो रजो एवं तमो गुण। और उसके बारे में बड़े विस्तृत तरीके से भगवान ने जानकारी दी है कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है, किस बंधन में बांधता है, मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति का गंतव्य कौन सा स्थान होता है ना। और अंत में भगवान ने बताया कि इन गुणों से पार कैसे हो सकते हैं, गुणातीत कैसे हो सकते हैं। और फिर वो विधि बताई है भगवान ने, और अंत में बताया है कि ऐसा जो गुणातीत हो गया व्यक्ति वो तुरंत ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और फिर अंतिम श्लोक में बताया है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च धर्म शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्म का वर्णन किया है, यानी ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है व्यक्ति, उसके बारे में कि वो भी ब्रह्म भी जो है वो मेरे ही आश्रय में है ना। जैसे हमने देखा था कि भगवान को जानने के 3 चरण होते, 3 स्टेप्स होती है। जैसे कि पहला ब्रह्म है, दूसरा है परमात्मा और तीसरे हैं भगवान। तो ब्रह्म ये प्रथम चरण है, वहां पर जाकर वो स्थित हो जाता है जो गुणातीत हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा था। अब ये जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम कौन है, पुरुषों में उत्तम उनसे कैसे जोड़ना है। तो इसके बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलेगी। और पुरुष किसे कहते हैं, जो भोगता है वो पुरुष, जो भोग करता है, द एंजॉयर,
उसको कहा जाता है पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का योग, इसके बारे में अभी यह अध्याय हमको बताने वाला है। तो चालू करते हैं हम। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पर एक वर्णन आ रहा है कि एक अश्वत्थ वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, ऐसा बरगद का पेड़ है जो शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता। हम्म और तो और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर। हम्म तो ऐसा कहीं पेड़ हो सकता है, पौधा हो सकता है इतना विशाल? क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष तो बहुत विशाल होता है, कोई छोटे मोटी बेल नहीं है वो, है ना। तो विशाल वृक्ष ऐसा जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है, इस प्रकार से कहाँ हो सकता है ये इस प्रकार का दृश्य? केवल अगर हम किसी सरोवर के किनारे खड़े हो और एक पेड़ उसके किनारे पर लगा हो और उसका प्रतिबिंब अगर पानी में दिखता हो तो ही ऐसी परिस्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। ऐसा तो पेड़ हो ही नहीं सकता जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। लेकिन जब इसका ऐसा वर्णन आया है तो निश्चित रूप से ये प्रतिबिंब है, असली वृक्ष का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ये वर्णन होता है कि इसकी पत्तियां जो है वो वैदिक स्तोत्र है ना। वैदिक स्तोत्र हमें क्या देते हैं? वैदिक स्तोत्र हमें वैदिक ज्ञान देते हैं जिसके माध्यम से हम परमेश्वर तक पहुंच सके, है ना, ये ज्ञान है। लेकिन वेदों में कर्म कांड से जुड़े हुए भी बहुत सारी बातें हैं। तो मुख्यतः सब लोग जो है ना कर्म कांड के बारे में ही जानते हैं, है ना, कि सकाम कर्म किस प्रकार से किया जाए जिसके हमें फल मिल जाए। तो मुख्यतः सब जो वेदों में भी दिया है, तो मुख्यतः ये 3 गुणों से बंधित ऐसे सकाम कर्मों में सक्सेस होने के लिए, सफलता मिलने के लिए जो बातें बताई है वो वैदिक स्तोत्र के रूप में हमको दिखती है। जो जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं तात्पर्य हम पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। हाँ, तो वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? वो बीच में सब सकाम कर्म आ गए तो देवी देवताओं की पूजा आ गई और अन्य जो है कर्मकांड आ गए, ये सब तो आ गए, लेकिन असली प्रयोजन क्या है? क्यों वेद बनाए गए? तो वेदों का प्रयोजन है, इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना, ठीक है, उस उद्देश्य से बना है। जैसे एक ट्रेन का उद्देश्य है एक स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, बीच में अनेक रास्ते आएंगे। हम क्या हो गए हैं, बीच में अनेक स्टेशन आएंगे, लेकिन हमारा हुआ क्या है, हम गंतव्य को ध्यान ही नहीं दे रहे, हम बीच के स्टेशनों में उलझे रह जाते हैं। तो ये पत्तियां जो है ये वैदिक स्तोत्र है। तो अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। तो भक्ति का महत्व देखिए यहाँ पर, कि जो भक्ति में आ गया वो तो वेदों को पहले से ही जान गया, उसको अलग से वेदाध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। बड़ी सुंदर बात बताई है यहाँ पर, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। ये भौतिक जगत का बंधन है, हमको तीनों गुणों से बांध के रखता है ना। तो उसकी तुलना यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष से कर रहे हैं भगवान। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो सकाम कर्मों में लगा है, मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे इस चीज की प्राप्ति करना है, बस ऐसे सकाम कर्मों में जो लगा रहता है वो इसी भौतिक जगत में बंधा रहेगा।
हाँ, इसी अश्वत्थ वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते रहेगा। तो इस प्रकार ये बताया है और आगे बताते हैं कि इससे बाहर कैसे निकले। ये है तो बहुत ही बड़ा विशाल वृक्ष और हम सब उसमें अटके हुए हैं। तो उसमें से बाहर निकलना कैसे, क्यों बाहर निकलना, बाहर निकल के करना क्या है, कहाँ जाने का हमने रास्ता ढूंढना है ना। ये सब बातें इस अध्याय में हमको बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताई है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो ये वृक्ष का देखो अच्छे से विस्तार से वर्णन यहाँ पर आ रहा है। ये वृक्ष है, हमने देखा कि कैसा अश्वत्थ वृक्ष है, शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है और पत्तियां जो है वैदिक स्तोत्र है। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। अब और वर्णन आ रहा है कि शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ है। ऐसा नहीं केवल नीचे की ओर है, ऊपर और नीचे भी है और इसका पोषण हो रहा है, क्योंकि कोई पेड़ है, पौधा है तो उसका पोषण भी तो होना चाहिए। हमारे सामान्य वृक्ष का पोषण होता है जल से, खाद से, है ना। लेकिन यहाँ पर पोषण कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण, सतो रजो तमो गुण, इसका इस पे विशाल वृक्ष का पोषण कर रहे हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय अर्थात इंद्रियों को जो आकृष्ट करती है वो विषय। तो आंखों को आकृष्ट करता है रूप, है ना, जिह्वा को आकृष्ट करता है स्वाद, नाक को आकृष्ट करता है स्मेल, गंध, है ना। और इस प्रकार से ये हमारे 5 इंद्रिय विषय है जो 5 कर्मेंद्रियों को आकर्षित करते हैं। तो इसकी टहनियां जो है ये बताई जाती है कि इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, यानी मेन जड़ तो ऊपर है लेकिन कुछ जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। आप लोगों ने जिसने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसको पता है कि कैसे अलग अलग जगह से फिर उसके क्या बोलते हैं, उसके लटकन जैसे निकलती है और अगर वो जमीन तक पहुंच गई तो वहां से नए मतलब वृक्ष का प्रारंभ हो जाता है। यानी मेन वृक्ष से जुड़ी हुई ये जड़ें नए वृक्ष को और एक बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से कई कई बहुत पुराने जो बरगद के पेड़ हैं हम देखते हैं वो इतना विशाल हो जाता है कि मेन तो उसका मदर रूट तो रहता ही है और उसके छोटे छोटे जो है रूट्स वो बनते बनते वो विशाल मतलब एरिया वो कवर कर लेता है। तो इस प्रकार का हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का वर्णन है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और ये है सकाम कर्मों से बंधी हुई। हाँ, तो सकाम कर्म हमको इस वृक्ष पर बांधे रखता है। हम्म तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन है। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई, चारों तरफ फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये हमने लेवल 1 में देखा हुआ था पिक्चर, आप लोगों को अगर याद हो तो। सबसे ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी। मैं वो पिक्चर भी जरा शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी, फिर वो नीचे की ओर है सारे देवी देवता वगैरह, और फिर उसके बाद यक्ष गंधर्व वगैरह है, और उसके बाद मनुष्य योनि चालू होती है। जो सतोगुणी मनुष्य है वो पहले है, और फिर रजोगुणी, तमोगुणी, इस प्रकार से, और फिर और नीचे जाकर के जो पशु योनियां हैं वो दिखती है हमको। चलिए मैं 1 मिनट शेयर कर लेती हूँ। ये पिक्चर मैंने खास करके दिखाने के लिए ये किया है, यहाँ पर लिया है, इससे क्योंकि क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसको फुल स्क्रीन कैसे करूं? हम्म ओके। हाँ, तो ये देखिए हमको दिखता है ये ऊपर का जो है वो आध्यात्मिक जगत। ये हमने लेवल 1 में भी देखा है, याद होगा आप लोगों को, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करने में कोई हानि नहीं है। तो ये है हमारा आध्यात्मिक जगत और ये है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब उल्टा है।
हाँ, और इसका माध्यम क्या है? जैसे हम कोई प्रतिबिंब जल में देखते हैं तो जल वो माध्यम है जिसके अंदर हम वो प्रतिबिंब देखते हैं। यहाँ पर माध्यम कौन सा है? डिजायर्स, यानी हमारी इच्छाएं, है ना। ये हमको आध्यात्मिक जगत में जाने से रोक रही है। ये बीच की एक ये खाई है, जैसे ये पानी से भरा हुआ ऐसा जलाशय है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, जंप ओवर नहीं कर सकते इसको। और कब हम जा सकेंगे उधर? जब ये डिजायर्स, यानी हमारी इच्छाएं बहुत मर्यादित स्वरूप की हो जाएगी, तब हम कहीं जा सकेंगे। वो इच्छाएं हमने सब कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए, है ना। इच्छाएं खत्म तो नहीं होती कभी भी, किसी जीवंत मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ, इच्छाओं को हम मोड़ सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं दूसरी। तो डायरेक्शन कौन सा देना चाहिए? कृष्ण की ओर सारी इच्छाएं हमने मोड़ना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनके नीचे हैं सारे देवी देवता। हाँ, तो यहाँ पर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के नीचे हैं। जैसे ये इंद्र देव है, ऐरावत पर बैठे हुए हैं ना, गणपति जी दिख रहे हैं, सूर्य देव दिख रहे हैं, सरस्वती जी दिख रही है। सब देवी देवता ये ब्रह्मा जी के निचले स्थान पर है। फिर उसके बाद यक्ष गंधर्व, ये देखिए ये गंधर्व वगैरह जो है वो मनोरंजन करने का काम करते हैं देवताओं के लिए, तो वे हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे जो है ये देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये फल लगे हुए हैं इस पेड़ को। फल कौन से लगे हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमको लगता था कि अरे धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी अल्टीमेट है, लेकिन नहीं, ये केवल भौतिक जगत के सकाम कर्मों के फल स्वरूप है। तो इनसे हमने लालायित नहीं होना है। और ये सारे हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, वो क्या है? वैदिक स्तोत्र। ये भी हमको कर्मकांड में उलझा के रखते हैं। और जब हम कर्मकांड में उलझे रहते हैं तो एक योनि के बाद दूसरी योनि, दूसरी योनि के बाद तीसरी योनि, बस इसी में हम एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते रहते हैं। सारी शाखाएं जो है वो दिखाती है अलग अलग योनियां। तो जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है, वैसा ही जीव एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है, अलग अलग योनियां प्राप्त करता है और इसी में अपना जीवन निकाल देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। देखिए, इसका पोषण कौन कर रहा है? हमने देखा प्रकृति के 3 गुण इसका पोषण कर रहे हैं, है ना। और इसकी जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय है। इस प्रकार से ये हमको बिल्कुल पूरा जीवन हमारा उलझा के रखता है, और फिर अगला जीवन आता है, फिर उसमें उलझा कर रखता है। इससे बाहर नहीं निकल पाते हम। ठीक है ना। तो इस अध्याय में हमको बाहर निकलने का रास्ता भगवान बताने वाले हैं। तो मैं वापस अपना अध्याय शेयर करती हूँ। हम्म, तो इस प्रकार से ये वर्णन आया है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है ना। आगे बढ़ते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। हम्म कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। यानी हम जब तक इस पेड़ के अंदर है, हम इसका स्वरूप समझ ही नहीं सकते, है ना। जब तक हम अच्छे से ऊपर से बाहर से ना देखें, तब तक इसका स्वरूप नहीं समझ सकते। हम अंदर ही अंदर उलझे हुए रहते हैं। हमको ये नहीं समझ सकता इसकी शुरुआत कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है, कुछ भी नहीं समझ सकता, क्योंकि हम यहीं पर उलझे हैं। लेकिन मनुष्य को चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। हाँ, इससे विरक्त हो जाए, अनासक्त हो जाए। तो ये शस्त्र है हमारे लिए, भगवान बता रहे हैं विरक्ति का शस्त्र है। इसके द्वारा हम इस वृक्ष को काट गिराए और फिर
क्या करे, काट गिराए, चलो काट दिया उसको विरक्ति के शस्त्र से, बाहर आ गए। फिर क्या करना है? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, तो पहले बताया ये वृक्ष तो ऐसा है कि इसमें हम उलझे रह जाएंगे, हमको इसका अंत आदि कुछ भी नहीं पता चल सकता। हाँ, ठीक है, और इस प्रकार से हम उलझे ही रहेंगे, एक योनि के बाद दूसरी योनि प्राप्त करते ही रहेंगे। इसके बाहर आने के लिए मनुष्य जन्म आवश्यक है। केवल मनुष्य जन्म में ही ये हम कर सकते हैं। तो मनुष्य ने करना क्या चाहिए? इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको दृढ़ता पूर्वक काटना है। कौन से शस्त्र से काटना है? विरक्ति के शस्त्र से काटना है। काट करके बाहर आ गए, बाहर आकर के क्या करना है? खाली पीली तो नहीं बैठ सकते, कोई स्थान तो चाहिए हमें। तो हमको ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां हम एक बार गए तो फिर इस भौतिक जगत की उलझन में ना पड़े। तो ऐसी जगह कौन सी है? जहां पर भगवान का धाम है। और भगवान कौन है? जो हर एक वस्तु को निर्माण करते हैं, हम विस्तार करते हैं, सभी कुछ उन्हीं से उद्भूत है। तो इस प्रकार से ये बड़ा ही स्पष्ट हमको बताया है कि किस प्रकार से यहाँ से निकलना है, अनासक्ति के द्वारा। आसक्ति नहीं रखने का, ये मेरा, मैंने, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरा धन, बस इसी में उलझे नहीं रहना है। इसको विरक्ति के शस्त्र द्वारा काटो, बाहर आओ, फिर भगवान की खोज करो, है ना। तो बिना उसके नहीं हो सकता। ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं एक्चुअली। जब भक्ति में आदमी अपने आप को बिजी कर लेता है तो विरक्ति अपने आप आती है ना। तो दोनों ये चीजें हो सकती है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि विषय भोग है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। अनेक इच्छाएं हैं हमारे अंदर, और तो और स्वामित्व जताने की जो भावना है, उसी के कारण तो हम यहाँ आए हैं भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में थे अच्छे भले, भगवान के साथ थे, लेकिन वहां पर हमने स्वामित्व जताने की जो इच्छा जताई, बस उसी ने हमारा पूरा घात कर दिया। भगवान ने हमारे लिए भौतिक दुनिया बनाई। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपनी इच्छाएं पूरी करो। और इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, हमको मार्ग तो दिख नहीं रहा है बाहर निकलने का, तब हम इसी में उलझे हुए हैं। तो ये विषय भोग की आसक्ति और प्रकृति पर प्रभुता जताने की जो हमारी टेंडेंसी है, वो बहुत ही प्रबल है। अतएव प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया है। अब क्या करना है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो झूठी प्रतिष्ठा, मैं और मेरा, मैंने, है ना, मोह, किसी प्रकार के मोह से दूर होना है। और कुसंगति, ये तो हमारे लिए बहुत ही घातक होती है ना। संगति का असर बहुत बड़ा है। जब भक्तों की संगति में रहेंगे, निश्चित रूप से भक्ति कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाएगी, और वही हम भौतिक कर्मों में लिप्त लोगों के साथ रहेंगे
है ना, जो बस अपने पैसा और अपना परिवार और अपने स्वजन और जमीन जायदाद इनकी ही बातों में उलझे हैं, ऐसे लोगों के संग में रहिए, निश्चित रूप से आपको भी लगेगा चलो थोड़ा सा शेयर मार्केट में हमने भी जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से होता है संगति का असर। तो इस प्रकार से कुसंगति से मुक्त रहना चाहिए। और जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे लोग वहां पर उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म। तो इस प्रकार शरणागति का यहाँ पर अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है, से प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसके लिए प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है शरण, भगवान के शरण गए बिना तो हमारा कुछ उद्धार नहीं होगा। शरणागत होना बहुत ही आवश्यक है। और उसकी पहली सीढ़ी है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे जो मान सम्मान की हमको अपेक्षा है ना, तो वो मिथ्या अहंकार, इससे हमको छुटकारा पहले पाना चाहिए। क्योंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। ये मान सम्मान की भावना है ना, मैं कितना अच्छा, ये ही हमको सबसे पहला रोड़ा हमारे लिए बनती है, भगवान की शरण जाने को मना करती है वो, है ना। मैं कुछ हूं, मैं क्यों किसी के शरणागत हूं। तो यही हमको इसमें मेनली हमको बांध के रखती है। अब ये तो सब वर्णन आ गया। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम देखा, उस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन आया है जिसकी जड़ें ऊपर की हो रही, वो पहले श्लोक में देखा। फिर बाद में भगवान ने बताया है कि अलग अलग किस प्रकार से वो पोषित होता है वो वृक्ष, इंद्रिय विषय कैसे उसकी टहनियां हैं, ये सब बताया है ना। और फिर बोला है कि किस प्रकार इससे निकल सकते, क्योंकि इसका आदि अंत मध्य कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तो उसी में उलझे रह जाएंगे। तो उससे बाहर निकलने का मार्ग बताया है, विरक्ति के शस्त्र द्वारा उसको काटो और फिर उस स्थान की खोज करो जहां पर जाकर वापस नहीं आना पड़ता। और फिर बोला है कि शरणागत होना है। शरणागत के लिए निर्माण मोहा पहली कंडीशन है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अब उसके बाद वर्णन कर रहे हैं कि वो धाम कैसा है ना, उसका भी तो वर्णन आना चाहिए कि वो धाम जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, जिसके कारण तुमने इस विरक्ति के शस्त्र द्वारा ये सब काट दिया है वृक्ष को, है ना, तो वो स्थान कैसा है भाई, उसका वर्णन अभी आ रहा है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने बताया है कि किस प्रकार उनका धाम कैसा है, सुंदर सा। यह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हम्म? तो वह स्वयं प्रकाशित ऐसा ये जगत है ना। भगवान के शरीर का ही तेज ऐसा है कि सब कुछ प्रकाशमान है। वहां सूर्य चंद्र अग्नि बिजली इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और वो धाम ऐसा है कि भौतिक जगत से कोई भी वहां पर चला जाए तो फिर वो वापस नहीं लौटता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। हाँ, तो हम सभी जीव क्या है, भगवान के अंश है, शाश्वत अंश है, जिनका कभी नाश नहीं होता। ऐसे हम सभी जीव हैं। बद्ध जीवन के कारण छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं वे, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो पांच इंद्रियां और छठा मन, ऐसे ये छह किससे संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बद्ध है हम लोग, तीन गुणों के द्वारा हम बंधन में हैं। तो इसलिए बंधन में जो कोई व्यक्ति रहेगा वो तो तकलीफ में रहेगा ही ना। तो वैसे ही हम तकलीफ में हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं हम ये छह चीजों के माध्यम से।
5 इंद्रियां और छठा मन, ये लेकर के हम अत्यंत घोर तकलीफ में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि किस प्रकार इनसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिलती नहीं है अपने आप में। गुणातीत होने के लिए जो 14वें अध्याय में दिया हुआ पूरा प्रोसेस है, उसके माध्यम से हम गुणातीत हो सकते हैं, है ना। आगे भगवान बता रहे हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात बताइए। देखिए क्या है, देहात्म बुद्धि, देह तो छोड़ दिया, लेकिन देहात्म बुद्धि, इस देह से जुड़ी हुई जो बुद्धि है कि मैं देह हूं, ये भावना जो है, ये हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा अगर बहती है तो, और सुगंधित पुष्पों पर से बहती है तो उसकी सुगंध हमको आती है, या गंदगी पर से बहती है तो उसकी दुर्गंध जो है वो हमको आती है दूर तक। तो बिल्कुल उसी तरह एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर जब कोई जीव धारण करता है, तो पिछले शरीर की जो देहात्म बुद्धि है वो वहां दूसरे शरीर में भी आती है। तो इसका तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, कितना बड़ा है देखते हैं, छोटा ही है, हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको लगता है कि एक देह छोड़ दिया, दूसरा देह धारण किया, तो फिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है ना। तो ये है देहात्म बुद्धि का कनेक्शन है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर ग्रहण करने में। और उसी तरह जैसे देखिए भगवान उपमा भी देते, तो ऐसी उपमा देते हैं जो भौतिक जगत में हम अनुभव करते हैं, है ना। किसी और ऐसी कोई अलौकिक ऐसी कोई उपमा दे देंगे तो हमारी समझ में ही नहीं आएगा। तो हमारी बुद्धि जो है उसमें कुछ प्रकाश आए, ऐसी ही उपमाएं भगवान ने हर जगह दी है। तो यहाँ पर उपमा दी है, जिस प्रकार वायु गंध को ले जाती है वैसे ही देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। हर एक कोई छोटा नहीं छोटा ईश्वर है ही। तो हम कौन से ईश्वर है, हम हमारे देह के ईश्वर है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर तो अनेक है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनियों में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनियों में भी जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये फ्रीडम है हमारे लिए भगवान ने दी हुई, कि हम चूज कर रहे हैं अगली योनि हमको कौन सी मिलनी है। हम चूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम बना रहे हैं हमारी अगली योनि। ठीक है, तो ये हमारी स्वतंत्रता का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो हमने ही देखना है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। देखिए कितना सुंदरता से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है कि जैसे हमारी उस समय भावना हो, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। हमने देखा है ना 8वें अध्याय में ये श्लोक देखे, 3 श्लोक मैंने बताए थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वही बताया है कि मृत्यु के समय जैसी हमारी चेतना है, वो अच्छी है तो अच्छी जगह पर जाएंगे, बुरी है तो निम्न जगह पर जाएंगे। सकाम कर्मों में ही लिप्त है, मेरा धन मेरा पैसा मेरा परिवार में लिप्त है, यही रहेंगे हम, है ना। तो इस प्रकार से ये हमको फ्रीडम दी गई है कि हम अपनी अगली योनि कैसे चूज करते हैं। और यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये शून्यवादी जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि बस ये शरीर है, इसके बाद ये शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, हमारा वैदिक ज्ञान हमको बताता है, भगवान स्वयं बता रहे हैं हमको कि जीव का कभी भी नाश नहीं होता, वो शाश्वत जीव है और वो एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते ही रहता है।
तो ठीक है, ये दावा मिथ्या है, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया। और भी, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। कर्म के अनुसार है ना, कर्म और इच्छाएं। यहाँ पर ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। तो सूक्ष्म शरीर के घटक कौन से हैं? मन, बुद्धि और झूठा अहंकार। झूठा अहंकार अर्थात देहात्म बुद्धि। हाँ, देहात्म बुद्धि। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, यही अगले शरीर का बीज वहन करते हैं, यानी बीज के बीज स्वरूप काम करते हैं। और इसके द्वारा ही दूसरा शरीर निर्माण होता है। हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, है ना, अंतिम समय में हमारा जो भाव है, ये सब हमारी फ्रीडम है, ये सब है ना। तो ये ही दूसरा शरीर निर्माण करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो ये सारा जीवन संघर्ष है कि हम एक देह से दूसरे देह में जा रहे हैं। तकलीफ तो होती होगी जब आत्मा को आदत हो गई है इस शरीर की। तो जैसे एक घर से हम दूसरे घर में जाते हैं, कष्ट तो होते हैं। सारा सामान बांधो और ये वो, इतना एक जगह से दूसरे जगह जाओ, है ना, दूसरे घर में जाओ, शिफ्टिंग में तकलीफ तो होती है। बिल्कुल वैसे ही तकलीफ, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ आत्मा को होती है जब एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में आत्मा जाती है। तो कर्षण हो गया, नहीं, तकलीफें आ गई। वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त करते करके भी कौन सी तकलीफें कम होने वाली है? वहां पर भी हम संघर्ष करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट, जब तक हम भौतिक जगत में है तब तक ये संघर्ष बहुत ज्यादा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। तो ये सब चीजें अत्यंत पीड़ादायक है, दुखदायक है। ये जगत ही दुखालयम अशाश्वतम है। इसकी अनुभूति होना भी एक ज्ञान का मार्ग ओपन करती है ना। हमने देखा था ज्ञान का मार्ग किस प्रकार से हमको दिखलाया है। तो उसमें ये एक पॉइंट था कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। कम से कम ये तो समझे हम कि हम दुख में हैं, ये भी नहीं समझते, तब फिर मूर्खता की हद है ना। ठीक है, तो ये संघर्ष हमारा सतत चलता रहता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हाँ? तो अगला शरीर प्राप्त हुआ, कुत्ते बिल्ली का प्राप्त हुआ, तब भी जो जीव है ना, वो उस शरीर में रहते हुए भोग करने का इच्छुक है तो कुत्ते बिल्ली का शरीर। लेकिन तब भी जीव को क्या लगता है कि बस अभी ये शरीर मुझे मिला है, मुझे भोग करना है। तो इस प्रकार से वो यहीं पर उलझा रहता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब कुछ देख सकता है। तो मूर्ख तो ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार उसके वो स्थानांतरण करने जा रहा है, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है, और किस प्रकार वो तकलीफ में है, ये भी नहीं समझ पाता। वो तो केवल भोग करना चाहता है। और समझता है कि मैं भोग कर रहा हूँ। वास्तविक उसको तीन ताप जो है वो हमेशा सताते रहते, एक न एक ताप उस पर हावी है। कौन से तीन ताप? अध्यात्मिका, अधिभौतिका और अधिदैविका।
आध्यात्मिका यानी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उसके मन में क्लेश है, वही क्लेश कभी कभी शरीर में प्रकट भी हो जाते हैं, केवल मन में छुपे नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं निकलते हैं। फिर अधिभौतिका यानी दूसरा कोई जीव उनको कष्ट देता है ना। जैसे हमको बैठे बैठे कुछ नहीं तो आकर के मच्छर ने काटा और हमको मलेरिया हो गया। हाँ, केवल काटने से मलेरिया ना भी हो, चलो हमारी इम्यूनिटी है, लेकिन काटना भी कोई वो तो नहीं है, सुखकारक तो है नहीं, तकलीफ हो जाएगी उसमें भी। तो इस प्रकार दूसरा जीव अगर हमको कष्ट देता है वो अधिभौतिक कष्ट बोलते हैं। और अधिदैविक यानी देवताओं का प्रकोप, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई अचानक से, है ना, ये सब कैसे हैं, अधिदैविक ताप है। तो ये तीनों प्रकार के ताप जो है, एक ना एक ताप तो हम पर हावी रहता है, हम उसका अनुभव कर सके या ना कर सके, लेकिन रहता जरूर है। हाँ, तो इस प्रकार वे तकलीफ में है इसकी भी अनुभूति नहीं कर पाते। तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जो जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो निश्चित रूप से ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना। सामान्य जन ये सब कुछ नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञानी जो है, योगी जन जो है, वो ये सब कुछ देख पाते हैं कि किस प्रकार हर जीव तकलीफ में है, किस प्रकार वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाता है और फिर से संघर्ष चालू हो जाता है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक फिर से बदल रहा है। तो भगवान ने अभी तक क्या बताया कि किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जाता है, ये सब बताया है ना। यानी भौतिक जीवन में कैसी उलझन है। बीच में उन्होंने हमको बताया कि न तद भासयते सुरो, अपने धाम का वर्णन किया है, और ये भी बताया कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। अब फिर से वर्णन में आ रहे हैं भगवान। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो हमने 10वें अध्याय में देखा था कि भगवान ने बताया था, जो भी तुम तेज देखो, है ना, जो भी तेज देखो वो मेरे तेज का एक स्फुल्लिंग मात्र है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो भी तेजस्वी है, तो हमको सबसे तेजस्वी क्या लगता है, सूर्य, है ना, क्योंकि वो सारा अंधकार दूर करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सब कुछ मुझे से निकला हुआ है ना। 10वें अध्याय में भी बताया है और यहाँ पर भी बताया। 10वें अध्याय में आखिरी में बताया है कि तुमको कितना मैं विस्तार से बताऊंगा, केवल इतना जान लो कि मेरे अंश मात्र मेरे अनंत शक्तियों के अंश मात्र शक्ति से मैंने सारे जगत को धारण किया हुआ है ना। तो वही यहाँ पर थोड़ा और वर्णन आ रहा है। और मैंने भगवान बता रहे कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो सूरज है जिसके कारण तुम जीवित हो, वो मेरे तेज का अंश है। चंद्र है, अग्नि है, जिसके कारण तुम जीवित हो, बिना अग्नि के हम कैसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। चंद्र जो हमारे वनस्पतियों को पोषण देता है, तो वो भी चंद्र और अग्नि और सूर्य सब कुछ तेज कहाँ से पाते हैं, मुझ ही से पाते हैं। तो ये भगवान अभी वर्णन कर रहे हैं कि मैं जीवों के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, है ना। ये तो जान लो कि मैं क्या क्या तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक, अच्छा, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, है ना। सारे लोक जो है
घूमते रहते हैं सारे ब्रह्मांडों के अंदर, इतने सारे ग्रह उपग्रह जो कुछ है ना, घूमते रहते हैं। अगर वो आपस में टकरा गए तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं उनमें प्रवेश करता हूँ और उनको अपनी अपनी कक्षा में स्थित रखता हूँ। यहाँ वहां भटकने नहीं देता। और मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो चंद्रमा के द्वारा जो कुछ पेड़ पौधे हैं ना, उसमें ये रसीलापन कहाँ से आता है ना, जूसी कैसे बनते हैं? एंड वो जीवन रस प्रदान करते हैं। उसमें जो वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? चंद्रमा के प्रकाश से आता है। फिर आगे और बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो देखो, हृदय में तो बैठे हैं, है ना, हमने पहले भी देखा परमात्मा स्वरूप में वे हमारे हृदय में बैठे हैं, आगे भी एक बार बताने वाले हैं। लेकिन हमारे जठर में भी वे ही है। नहीं तो हम जो खाते हैं पचता कैसे है? तो बोल रहे हैं मैं पाचन अग्नि हूँ, और प्राण वायु के द्वारा ये चारों प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न अर्थात जो खाने वाले चबाने वाले, यहाँ पर कहीं वर्णन आया है, ये देखिए। तो अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं यानी पेय, पी लेते हैं हम। कुछ चबाते हैं, भोज्य। कुछ चाटे जाते हैं, लेह्य। तथा कुछ चूसे जाते हैं, चोष्य। तो भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। कोई भी प्रकार का अन्न खाते हैं तो उसकी पाचक शक्ति बन करके, वैश्वानर बन करके, और प्राण और अपान वायु के माध्यम से वे सारा अन्न हमारे जठर का पचाते हैं। हम्म तो देखिए कितना काम करते हैं हमारे लिए। छोटा काम है क्या? हम तो गटक 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 खाते ही जाते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन भगवान सब पचाने का काम करते हैं। तो कितना काम देते हैं हम, कितना कष्ट देते हैं भगवान को, है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कंठस्थ कर लीजिए आप लोग इसको। प्रभुपाद जी ने मैक्सिमम, यानी प्रभुपाद जी के जब भी लेक्चर्स होते थे, जो कुछ करते थे, ये श्लोक ऐसा है, इसको मैक्सिमम उन्होंने उद्धृत किया है। तो इसका इम्पोर्टेंस उससे भी हम समझ सकते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में स्थित हूं मैं। क्या बता रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो ये भी कर रहे हैं भगवान, क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे लिए, कि हमारे जीव में हृदय में आसीन हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। हाँ, तो पहले हमने देखा था हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहकर वो क्या करते हैं? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, है ना। तो वो हमारे हृदय में बैठकर उपद्रष्टा और अनुमंता अर्थात सब कुछ देखने वाले, साक्षी, और अनुमति देने वाले, ये 2 काम करते हैं हृदय में बैठकर। अब और अधिक काम क्या कर रहे हैं? हृदय में आसीन हो और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो हम समझ सकते हैं स्मृति और ज्ञान भगवान देते हैं, हाँ, लेकिन विस्मृति क्यों देते हैं? स्मृति देते तो अच्छा हो जाता ना, मुझे जल्दी जल्दी श्लोक याद हो जाते, विस्मृति क्यों देते हैं? तो विस्मृति का भी अपना एक काम होता है। खास करके महत्वपूर्ण काम तो तब है जब आदमी जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है। अगर उसको पिछले जन्म का ही याद रहा, तब तो उसका जीवन बहुत ही क्लिष्ट हो जाएगा, है ना। तो विस्मृति भी जो है वो आवश्यक है। जैसे किसी के जीवन में कोई बहुत दुखद घटना हो जाती है, तो अगर विस्मृति नहीं रहेगी तो वो उसी दुख में पूरा जीवन निकाल देगा। इसलिए विस्मृति भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं? हृदय में बैठ करके स्मृति ज्ञान और विस्मृति भी देते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों का तात्पर्य क्या है? वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, जानने के योग्य हूं मैं। निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से वेदों के माध्यम से जानने योग्य भी वही है,
वे ही वेदांत के संकलन करता है और वे ही वेदों को जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपना वर्णन कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो यहाँ पर बताया है दो प्रकार के जीव होते हैं, च्युत तथा अच्युत। हाँ, च्युत यानी जो गिर सकते हैं, जिनका पतन हो सकता है, जैसे हम लोग वहां से पतन होकर के यहाँ आए हैं आध्यात्मिक जगत से, और यहाँ पर भी हमारा पतन होते रहता है। तो हम लोग है ये जीव च्युत, जिनको क्षर भी कहा जाता है। हाँ, और अच्युत जिनका पतन नहीं होता। तो ऐसे जो आध्यात्मिक जगत के भगवान के पार्षद है, हाँ, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जो जीव है वे अच्युत है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जीव बता दिए हम, यानी जो भौतिक जगत में रहने वाले जीव और आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जीव, ऐसे दो प्रकार के जीव बता दिए। अब भगवान बता रहे हैं, उत्तम पुरुष स्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो इनके अतिरिक्त यानी क्षर और अक्षर जीवों के अतिरिक्त एक और जीव है जो स्वयं भगवान है। हाँ, और वे क्या करते हैं, परम पुरुष परमात्मा है वो, और साक्षात वे अविनाशी भगवान है, और वे तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये बताया है वह है। उपनिषद का एक श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है, हम देखते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, इसका अर्थ यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या बताया है कि वो भी जीव ही है, लेकिन वो कैसे जीव है, जो सभी जीवों का पालन करते हैं, सभी जीवों को नियंत्रित करते हैं। वो ऐसे जीव है जो भगवान है, और बाकी तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में दूसरे जीव है, ठीक है, जो उनसे निम्न स्तर के हैं। हाँ, यद्यपि हम लोग च्युत कहलाते, क्षर कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में अटके हैं, और हमसे श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहते हैं, और सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम सर्वोत्कृष्ट जो है वो भगवान है। यद्यपि वे भी जीव है, लेकिन वे सभी जीवों के पालन करता है। हाँ, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूं। तो इस प्रकार से वे सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव। हम बद्ध कहलाते हैं और आध्यात्मिक जगत में रहने वाले मुक्त कहलाते हैं। तो ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव उनसे बढ़कर कोई हो सकता है, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है, व्यष्टि यानी इंडिविजुअल, है ना, अलग अलग, अलग अलग है हम लोग। तो सारे जीव भी अलग 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 है, और भगवान भी अलग है तो सारे जीव ही। हम अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये बात हमको समझनी है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, वही हमारे पालन करता, सृजन करता, विनाश करता है ना। हम बिल्कुल अणु आत्माएं हैं हम, और वो विभू है।
हाँ, तो ये सब हमको, हम में और भगवान में क्या अंतर है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी हमको 3 चीजों के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। पदार्थ क्या है, यानी भौतिक जगत क्या है ना। फिर दूसरा, जीव क्या है, और तीसरा, भगवान क्या है ना। इन तीनों का परस्पर संबंध क्या है, ये सब ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। इसके अलावा भगवान ने बताया है ना कि इसके अलावा सब अज्ञान है। हम्म, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो इसलिए हमको भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के कार्यकलापों के बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि जब हम सब कुछ जानेंगे और उसके अंदर हमारा कोई संशय नहीं रहेगा कि हाँ, भगवान ही सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिमान है, सबों के पालन करता है, इस बात से हम संशय रहित हो जाएंगे, तब सब कुछ जान लेंगे और इस प्रकार से हमारी भक्ति में बहुत वृद्धि हो जाएगी। इसलिए भगवान के बारे में जानना आवश्यक है। नहीं तो हमने किसी ने पूछा था ना, ऐसे क्यों कि भगवान अपनी ही शक्तियों के बारे में बता रहे, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी ये शक्ति है, मेरी वो शक्ति, ऐसा क्यों भगवान बता रहे हैं। तो उसका ये कारण है कि अनलेस हम भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में नहीं जानेंगे, हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। और वो केवल भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान को स्वयं भगवान ही अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से पूरी तरह से जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यास् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त संदेश है, गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये सर्वाधिक गुप्त अंश भगवान ने बताया यहाँ पर वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ क्या है कि भगवान, यानी भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान ने किस प्रकार सारे जीवों को जन्म दिया। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। फिर भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है, न तद भासयते सूर्यो, है ना। इस प्रकार से जो कुछ है, और इस प्रकार से 2 प्रकार के जीव, और तीसरा प्रकार स्वयं बेस, जो इन दोनों प्रकार के जीवों से सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो ये सारा सर्वाधिक गुप्त अंश जो जानता है, तो वो बुद्धिमान हो जाता है ना। और इस प्रकार भगवत धाम जाने का उनका प्रयास सफल हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे माता कृष्ण जी। सुशील प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। माता जी, मैंने कहा 16 अध्याय भी 24 श्लोक हैं और आज संडे है, जी। तो अगर आप चाहें तो खत्म अरे कर नहीं लें नहीं, सब। अरे नहीं नहीं कल कल ले ले। इवनिंग में जो माता जी पढ़ा रही हैं, हाँ। उन्होंने 17 खत्म कर लिए है, 18वां स्टार्ट कर दिया था कल। मैंने कहा हम लोग अभी पीछे चले। नहीं नहीं, अपन ठीक चल रहे हैं भैया, इससे ज्यादा स्पीड में नहीं है ना। बस एक अध्याय भी हो जाए तो बहुत है, 18वें अध्याय को 2 दिन ले लेंगे, है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 13 में जा रहा हूँ माता जी वृंदावन। अरे वाह, 30 बहुत 13 अच्छे। to 9, 3 दिन धाम में रहेंगे, 13, 14, 15, मतलब 19 तक है, 84 कोस परिक्रमा के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। यही लगता बहुत भाग्यवान हाँ है, मुझे कब जाने मिलेगा पता नहीं, भगवान जब बुलाए। कौन की ये हाँ, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। किसके साथ। लखनऊ से इस्कॉन के हैं लखनऊ में, अच्छा वही अच्छा, उन्हीं के साथ जा बहुत रहे अच्छा। डिवोटीज हैं। हाँ, भक्तों के साथ ही जाने में मजा है, नहीं तो कुछ नहीं, मजा नहीं है। लेकिन माता जी 19 में हम लोग वृंदावन में रहेंगे, बर्थडे वही मनाएंगे सब लोग। बहुत दीक्षा हुई अच्छा। थी, हाँ, दीक्षा वाली थी, हम लोग बर्थडे कोशिश करेंगे कि वृंदावन में ही मनाया जाए। जी जी जी, एक साथ हो जाएगा। कटेगा। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी उमाशंकर प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ माता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। मैं हरे ये पूछ रहा था कि भगवत धाम कितना दूर है, मैं कब कब कितना टाइम लगता है हम पहुंचने में, मैं किसी को भगवत धाम। पता नहीं है वो,
वो कृष्ण किसी को से नहीं पता। कैसे मिल सकता हूँ? वो तो भक्ति के ही माध्यम से मिल सकते हैं। भगवान यहीं पर है, हमारे पास भी है ना। तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो भक्ति के माध्यम से तो हम यहीं पर उनका दर्शन भी कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ वो तो है, बट जब इसे हम वहाँ, आप बताती हैं भगवत धाम और वृंदावन गोकुल धाम जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, हम्म। जहाँ उनका है, तो वहाँ वहाँ पर उनका साक्षात दर्शन वो कैसे कैसे मतलब यही कैसे जा सकता हूँ? कितना दूर है? इस ब्रह्मांड में दूरी है? की कोई चिंता ही नहीं करनी है। वो तो एक पल में हम जाएंगे वहां पर। जब अच्छा, जाने का परमिशन मिल जाएगा हमको, तब हम तो एक पल में पहुंच जाएंगे वहां पर। तो चुपके मरने के बाद ही जा सकते हैं ना, कि जीते जी जा सकते हैं? जीते जी भी जा सकते हैं, मृत्यु के बाद भी जा सकते हैं। तो जीते जी कौन जा सकता है? भक्त लोग निश्चित रूप से यहीं पर रहते हुए भी वैकुंठ का आनंद ले सकते हैं। हाँ? लेकिन मृत्यु के पश्चात तो निश्चित जाएंगे ही भक्त, निश्चित रूप से जाएंगे। वाह, हरे कृष्ण जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। माता जी, प्रभुपाद जी ने इतना सरल कर दिया है। रावण बना रहा था सीढ़ी कि हम्म। कोई ना करना पड़े और डायरेक्ट आप पहुंच जाओ बिना हम्म। कर्म के भी। हम्म। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो माला दे दी ना, बस 16 माला करो, हरे कृष्ण करते करते पहुंच जाओ, आपको दूरी का भी नहीं पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, कोई सिर्फ दूरी नहीं है। 16 बिल्कुल यही है, भगवत धाम भी यहीं पर है। का पालन करना है और 16 माला करनी है, बस पहुंच गए। हम्म। कितने। हरे कृष्ण। ये तो कलयुग के लिए हमको बहुत अच्छा वरदान देकर गए हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो चैतन्य तो माता महाप्रभु जी, का तो माता जी मैं 16 माला करूं, और जो जो हमारे मांग हो, जो हमारी इच्छा करे हम खा सकते हैं, जो हम जहाँ घूमना चाहे वहां घूम सकते हैं, जहाँ जाना चाहो जा सकते हैं, और 16 माला करूं तो हमें भगवान मिल सकते हैं? देखिए, भगवान के पास जाने के लिए पहले तो विरक्ति आवश्यक है, अनासक्ति, है ना। वैराग्य तो बहुत आवश्यक है ना, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन भक्ति में जाओ तो भौतिक जगत से वैराग्य अपने आप आ सकता है। और फिर जो कल्मश है हमारे मन के, वो भी तो साफ होने चाहिए। तब तक भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे। कल्मश कैसे साफ होंगे? क्योंकि हम अनेक अनेक योनियों में हम घूमे हुए हैं, और हर हर जन्म का कल्मश लेकर के चल रहे हैं। बहुत मैल है हमारे आत्मा पर, तो उसको साफ करना है। वो नाम जप से ही होगा। धीरे 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 वो कल्मश ऐसा धुलते जाएगा और मन साफ हो जाएगा। जब साफ हो जाएगा मन, तब हमको निश्चित रूप से अंतःकरण में ही दर्शन हो जाएंगे, निश्चित रूप से। और तब ये आसक्ति वगैरह तो उसके पहले कहीं निकल जाएगी, बहुत पहले ही निकल जाएगी। सारी बुराइयां निकल जाएगी जब हम धीरे तो धीरे धीरे माला माला जप करेंगे। और गुरु का मार्गदर्शन जरूर चाहिए हर क्रिया में। हम अपने मन से भगवत धाम नहीं जा सकते, रास्ता दिखाने के लिए गुरु चाहिए, समझे ना। तो गुरु के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं जी है। माता जी, तो जी माता जी, तो क्या हम जो हमें मन मांगता है खाने को, तो जो हम खाना चाहते हैं, तो क्या एक खाना हमारा कलमश है? जी हाँ, आसक्ति कलमश ही है। कोई भी प्रकार की आसक्ति आप खा रहे हैं, यानी आप अपनी जिह्वा के लिए खा रहे हैं, है ना। केवल शरीर जी को जी। जीवंत रखने के लिए खाना अलग बात होती है। लेकिन अलग अलग प्रकार का खाना जब आप बोल रहे हो, तो वो आपकी जिह्वा की आसक्ति है ना। इंद्रिय विषय है वो। तो उससे उसको आप इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जब तक कार्य करोगे, तब तक सकाम कर्म ही हुआ वो तो। कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये खा रहे हो, तो सकाम कर्म में लिप्त हो, तो कहाँ से वो तो वो मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा, बिल्कुल नहीं ले जाएगा। तो जब भक्ति में जाते हैं ना हम, जो जी कृष्ण का चढ़ाया हुआ प्रसाद है, केवल वही खाते हैं। कृष्ण ने जब तक मतलब कृष्ण को जब तक भोग नहीं चढ़ाया, दूसरा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वो प्रसाद खा खा के हमारी जिह्वा भी शुद्ध होती है। हाँ। तो जो भोग मंत्र है, उसके बाद तो का जो प्रसाद मंत्र है, उसमें ये दिया दिया हुआ है कि तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति, है ना। बड़ी लोभमय है ये जिह्वा। तो ताके जेता संसारे कठिन, कृष्ण बड़ा दयामय। करी बारे जिह्वा जय, यानी उस जिह्वा पर जय करने के लिए कृष्ण हमारे ऊपर बड़े दयालु है। क्या करते हैं? स्वप्रसादे अन्न दिलो भाई। वो खुद के प्रसाद रूपी अन्न देते हैं, और इस अन्न को खा करके हमारी जिह्वा जो है वो कंट्रोल में आती है। हम्म। ऐसा एक मंत्र है। जब हम भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब ये मंत्र बोलते हैं।
तो थोड़ा लंबा मंत्र है वो, इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने बताया। तो ये जिह्वा जो है ये अत्यंत हमको मतलब लालायित रहती है, लोभमय है और सुदुर्मति, इसकी मति कभी भी घूम जाती है। तो इसको कंट्रोल में करना बहुत कठिन है। तो ये सभी इंद्रियों को तब तो तक क्या मत हम्म, जी तो क्या माता जी, प्रसाद ग्रहण करते समय कोई मंत्र बोलना पड़ता है? जी जी, प्रसाद ग्रहण का भी मंत्र है, भोग चढ़ाने का भी मंत्र है। धीरे धीरे आपको सब सिखाया जाएगा, एकदम से ओहो। अभी पर दूसरे ही लेवल में हैं आप। धीरे धीरे आप जैसे भक्ति अच्छा की अच्छा संगत में अच्छा माता आएंगे। जी, एक लास्ट, वन लास्ट माता जी। तो भगवान भी तो अलग 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 तरह के भोग पाते हैं, वो 56 भोग, उनको भी तो अलग अलग प्रसाद चढ़ता है। भगवान के लिए हमारे नियम भगवान को लागू नहीं है, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ। भगवान इन जी सबसे जी। परे है, उनको कोई भी नियम लागू नहीं है। सारे नियम है जेल के अंदर, हम जेल के अंदर है। जेल के बाहर के व्यक्ति के लिए ये सब नियम नहीं है, वो तो सबसे मुक्त है ना। तो उनको कोई भी नियम कि ये तुम क्यों खा रहे हो, नहीं। ये भगवान के लिए कोई भी नियम लागू नहीं है, ये समझ लेना है हमको। उनको कोई कर्म जी बांधता नहीं है, उनको कोई पाप लगता नहीं है, क्योंकि वे सभी के नियंत्रक है। हम्म तो भगवान जी माता जी, सर्वोपरि राधे। है। जी। जैसे हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हरे थैंक कृष्णा। यू थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। हाँ जी माता जी, मुझे ये प्रश्न है कि जैसे मोह है, इस मोह को कैसे छोड़ें? जैसे मुझे लगता है कि ये चीज हमारी है, तो उस आसक्ति को कैसे मतलब छोड़ सकते हैं? मतलब मेरे अंदर भी है, मतलब मोह बहुत है, लेकिन उसको कैसे मतलब छोड़ा जाए, किस प्रकार? आप केवल माला जब ध्यान से करिए, बहुत ध्यान से करिए, और ये सब किताबें पढ़िए, जैसे भगवत गीता को पढ़िए, भगवत गीता का उच्चारण करिए। धीरे 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 ये आसक्तियां कम होती है, निश्चित रूप से कम होती है। हाँ, जी। तो उसके लिए प्रोसेस यही है, और कुछ नहीं। माला जप करिए शांति से बैठ करके। और माला जप करने के डूज और डोंट्स मैंने एक बार बताए हैं लेवल 1 में, फिर से बताती हूँ। माला करते समय आप कहीं भी बैठ सकते, किसी भी समय कर सकते, लेकिन सवेरे करना सबसे अच्छा है। दूसरा, जी। एक स्थान पर बैठकर शांति से करना चाहिए, जैसे हम उसको, उसके प्रति सम्मान हमारा दिखना चाहिए। स्पष्ट शब्दोच्चार होना चाहिए, हर मणि पर पूरा मंत्र आना चाहिए। हाँ, तो ये सब नियम है। और करना क्या नहीं है, माला जप करते समय टीवी भी देख रहे, माला जप करते समय मोबाइल भी देख रहे, है ना, माला जप करते समय किसी से बात भी कर रहे या किसी की बातें सुन रहे, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो एकाग्रता आएगी नहीं, वो नाम अपराध में गिना जाता है। हाँ, 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं, तो वो भी आप लोगों को माता जी आप शेयर करेंगे क्या नाम अपराध जरा ग्रुप में? क्षमा माता जी। जी माता जी, मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ जी। हाँ, तो नाम ये अपराध। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। तो हम लोग जब माला जब शुरू करते हैं सवेरे, उसके पहले ये नाम अपराध रोज बोलते हैं कि ये अपराध हमसे ना हो। तो नाम अपराध नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी है कि जो भगवान जो शिव जी ब्रह्मा जी है, उनके नाम को भगवान के नाम के तुल्य मानना या उनसे इंडिपेंडेंट मानना, ये भी अपराध है। फिर गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना, वो अपराध है। ऐसे 10 अपराध दिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी में आया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन अटेंटिव चैंटिंग, यानी बिना ध्यान एकत्रित किए नाम जप करना, ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो अपराधों की जननी है। वो अपराध अगर होगा तो सारे अपराध धीरे धीरे होने लग जाते हैं। इसलिए इन अटेंटिव चैंटिंग ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। ठीक है, यानी अटेंशन दिए बिना, पूर्ण एकाग्रता के बिना किया हुआ नाम जप, ये एक अपराध माना जाता है। लेकिन जो नव भक्त है, जैसे हम लोग, आप लोगों जैसे नव भक्त है, तो निश्चित रूप से हम जब माला जप करते हैं तो मन में अनेकों विचार आते हैं, लेकिन हमने प्रयत्नशील रहना चाहिए।
तो तब वो यानी नाम अपराध करते हुए भी हम अगर नाम जप करते रहे, प्रयत्न करते रहे कि मन को एकाग्र करना, तो उसको भगवान उतना मतलब अपराध के तुल्य नहीं मानते, क्योंकि ये प्रयत्नशील है व्यक्ति कम से कम, है ना। फिर आगे जाकर के हमको पहले नामापराध के साथ होता है, फिर नामाभास होता है, और फिर कहीं जाकर के शुद्ध नाम होता है। तो शुद्ध नाम तक जाने के अभी तो काफी टाइम लगेगा उसको, है ना। जब शुद्ध नाम लेते तब हमारे अंदर के सारे कल्मश धुल जाते हैं। तो ऐसे ये धीरे धीरे होगा, ये नहीं कि मैं कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ, ये ही प्रोसेस है। हाँ, तो क्योंकि भैया मैल इतना सारा है, एकदम से कैसे निकलेगा, उसका प्रोसेस यही है। प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दुमत नहीं। किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी कारगर असर कर जाता है, किसी को देर से करता है, लेकिन करता जरूर है। तो हमको प्रयत्नशील तो जरूर रहना है। तो ये 10 नाम अपराध आप लोग पढ़िए। एक्चुअली हर मतलब रोज माला जब स्टार्ट करने के पहले ये अपराधों को आप लोग पढ़िए। हाँ, और फिर उसका भी असर होने लगता है कि ये मुझे नहीं करना है ना, ये गलत रास्ता है, ये मुझे अपराधों की ओर ले जा रहा है। तो वो भी एक हमको ट्रेनिंग देता है हमारे दिमाग को कि कैसे एकाग्रचित्त होकर के हम नाम जप करें। बराबर है। हाँ, हरे कृष्णा। जी माता जी, एक्चुअली ये भी पूछना था कि जो विष्णु सहस्त्रनाम जो है ना, उसे पढ़ना मतलब ठीक है क्या, मतलब पढ़ना चाहिए उसे, हाँ, विष्णु पढ़ सकते सहस्त्रनाम? हैं आप, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम भी तो काफी कठिन है, इतना लंबा है। उसके बदले इतना सरल कलयुग के लिए हमको ये दिया है, रास्ता दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप इतना आसान, तो क्यों हम मतलब इजी रास्ता छोड़ करके वो भी अच्छा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन कठिन है। विष्णु सहस्त्र नाम बोलना, शुद्ध रूप से बोलना कोई आसान नहीं है। बराबर जी है ना। माता जी। जी। तो इतना सरल हमको दिया हुआ है, तो क्यों हमको कठिनाई की ओर जाना है। पहले सरलता से तो मार्ग अपना ले, आगे जाकर के आप वो भी शुद्धता से बोल सकोगे। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी माता बोलिए। जी क्या कथा सुनते हुए मतलब माला जप कर सकते हैं? नहीं, नहीं करना, नहीं करना, वो इनअटेंटिव चैंटिंग में हो जाएगा, है ना। तो आप दोनों की तरफ अपराध कर रहे हो। अगर भागवत कथा वगैरह सुन रहे हो और माला जप कर रहे हो, तो दोनों के अपराध हो जाएंगे, भागवत अपराध भी हो जाएगा और नाम अपराध भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना वो। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का अध्याय, मुझे सच्ची बताइए, क्योंकि ये बहुत अध्याय अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा है बहुत ना, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा लगा, हाँ। बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो लगा सुनते ही रहूं, हरे ज्ञान का अंत ही नहीं। जी माता जी। माता जी, लेवल 2 तो सबसे अच्छा लगता है, और आपके मुंह से सुनना तो बहुत ही इतना अच्छा आप समझाती है। पूरा कल जो आपने बोला कि पर्सनल मीटिंग होता है, वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी जी। मतलब जो हम लोग नाम जप करते हैं तो पर्सनली हम भगवान से मीटिंग कर सकते हैं। तो ये बात कल से मेरे दिमाग में घूम रही है कि हम भी मतलब उस योग्य भगवान समझते हैं कि हम पर्सनल बैठ के भगवान के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। जी हो जी जी। सकता है कि भगवान हमें कुछ हमारे जैसे नहीं बोल रहे हों, लेकिन वो जो आइडियाज है, वो जो इमोशन है, भगवान हमारे दिल में, हृदय में दे देते हैं कि अगर कोई भी दुविधा है तो उसका जो कंक्लूजन है वो हमें अंदर से ही मिल जाता है। तो कल से ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी कि हम पर्सनली भगवान के साथ मतलब यस मिल सकते हैं चैंटिंग करते वक्त। यस यस, हरे पर्सनल अपॉइंटमेंट है वो, रोज की हमारी ये पर्सनल अपॉइंटमेंट है। तो जब हम 3:30 बजे माला लेकर के बैठते हैं, तो पहले ये ध्यान में रखें कि भगवान आ रहे हैं, मुझे अच्छे से करना है ना, नहीं तो भगवान के सामने अपराध हो जाएगा मेरा। तो वो भावना हमेशा हमको रखना चाहिए जब हम नाम लेते, तो इट इज पर्सनल, वो है, अपॉइंटमेंट है हमारी भगवान के साथ। माता जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा माता जी, एकदम दिल को छू गई ये वाली बात मुझे। जी, बहुत अच्छा माता जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए, आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। बस अभी थोड़े से ही अध्याय बचे हैं। तो बाकी तो सब एक एक दिन में हो जाते हैं, लेकिन 18वें अध्याय को हमको 2 या हो सकता है 3 दिन भी लग जाए।
लगने दीजिए, लेकिन हम अच्छे से करेंगे विस्तार से, ठीक है? हमारा अपना सेटिस्फेक्शन होने तक, मेरा अपना सेटिस्फेक्शन होने तक हम टाइम लेंगे। हरे कृष्णा, ठीक है? वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।